बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उमर इस्लामिक के प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जिस पर बहुत सारे भाई और बहनें सवालात करती हैं कि जादू की निशानियां क्या हैं और इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जादू नहीं होता, मगर फिर भी किसी ने बता दिया कि तुम पर जादू है, तो वो इसकी सुनी सुनाई बात को हक और सच मानकर यकीन कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, जब आप पर मखसूस निशानियां जो बार बाहर ज़ाहिर ना हों, इस वक्त तक आप किसी की बात पर यकीन ना करें कि आप पर जादू हो चुका है। अगर आप पर जादू की निशानियां ज़ाहिर हो चुकी हैं, तो आपको एक ऐसा अमल बताएंगे इंशाल्लाह, जिससे जादू करने वाले का चेहरा आपके सामने आ जाएगा और आपके घर में जहाँ जहाँ जादू दफन है, यानी कि तावीज़ात दफन है, आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। और इसके अलावा आज हम आपको बाबे इल्म सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जादू से जुड़ा एक वाक़या भी सुनाएंगे। आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को इख्तिताम तक ज़रूर देखिएगा। बात का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले उमर इस्लामिक इन्फो के प्यारे भाइयों और बहनों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उमर इस्लामिक इन्फो सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप सबसे पहले हमारे चैनल उमर इस्लामिक इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली तमाम इस्लामी और मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। इमाम अबू हनीफ़ा की नज़र में जादू मरतब यानी कि जादूगर जो है वो मरतद से भी बड़ा मुजरिम है। वो कहते हैं कि एक मरतद का जुर्म सिर्फ उसकी ज़ात तक महदूद रहता है, लेकिन जादूगर की वजह से पूरा माशरा फसाद की लपेट में आ जाता है। जादू का इतना बड़ा गुनाह इसलिए है कि उसमें बराह रास्त शैतान यानी इब्लीस और इसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें अल्लाह और उसके रसूल का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। इब्लीस या उसकी औलाद को माबूद बनाकर इससे मदद मांगी जाती है। और सख्त तरीन जादू के लिए तो नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक को लिखा या पढ़ा जाता है या हराम और गलीज स्याही के साथ लिखा जाता है। और इन्हीं वजूहात की बिना पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसे अफराद जो कि जादू करने में मुलव्विस थे, इनको चुन चुन कर उनकी गर्दन काट देने का हुक्म दिया था। और इसी दौर में बहुत सारे जादूगरों की गर्दनें उड़ाई थी। इससे आप ये खुद जान सकते हैं कि ये कितना अमल जो है बुरा हो सकता है। आजकल तो ये हर तकलीफ़ जो है उसे और हर परेशानी जितनी भी हो रही है, उसका ज़िम्मेदार जादू को ही करार दिया जा रहा है। किसी के रिश्ते नहीं आते तो वो समझता है कि जादू हो गया है। कोई मौसम की तब्दीली या बदपरहेज़ी की वजह से बीमार हो जाता है तो वो कहता है कि मुझ पर जादू हो गया है। किसी की सुस्ती और काहली की वजह से दुकान नहीं चलती तो वो समझता है कि जादू हो गया है। और किसी की नौकरी नहीं मिलती तो वो ये समझ बैठता है कि किसी ने जादू कर दिया है, इसकी वजह से बंदिश करा दी है। अल अर्ज़ हर परेशानी का ज़िम्मेदार जादू को ठहरा दिया जाता है। यूँ लगता है कि अल्लाह ताला ने कायनात बनाकर जादूगरों के रहमो करम पर छोड़ दी है। ये जानने के लिए कि जादू हुआ है कि नहीं, इसकी खुसूसी इलामात जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर इन इलामात में 70% किसी में ज़ाहिर हों, तो वो इसे इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए कि इस पर काला जादू हो गया है। जादू की इलामात हर मरहले में मुख्तलिफ होती हैं। जादू जब इब्तदाई मराहल में होता है तो उसकी सबसे बड़ी परेशानियाँ ये हैं: दरिंदे, शेर, कुत्ते, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, बिल्ली, कुर्बानी के जानवर, बड़ा गोश्त देखना, बंदर, बैल, ऊँट और खंजीर वगैरह देखना, किसी का रोना, झटके लगना जैसे कि कोई आपको पकड़ पकड़ कर हिला रहा हो, या किसी को पीछा करते हुए देखना, खौफज़दा होकर भागना, डरावनी शक्लें देखना, खुद को बुलंद जगह से गिरते हुए देखना, नींद का होना, दिन कर रात जब हो तो नींद की होना या रात को नींद ना आना, नींद में संधी हुई के साथ होंठ चबाना, जब आप सो रहे हों तो सख्ती के साथ अपने होंठ चबाना, इंसानी गलाजत का देखना, कब्रें देखना, मुर्दे देखना, खंडरात में खुद को देखना, वीरान जगह में खुद को देखना कि कोई आपको खिलाई जा रही है। अगर कोई चीज़ आपको खिलाई है तो वो नींद के बेदार होकर जब आप नींद से बेदार हों तो इसको दोबारा वही जायका महसूस करना, ये जादू की इब्तदाई इलामात हैं। जब ये इलामात ज़ाहिर हों तो समझ जाएं कि आप पर अभी अभी ताज़ा जादू हो चुका है। और अभी मैं आपको जो इलामात बताने जा रहा हूँ वो इलामात इंतहाई सख्त हैं।
इन इलामात से मौत भी वाक़या हो सकती है। ये इलामात ज़ाहिर हों तो आपने क्या करना है, इससे बचना कैसे है, इसका मुकम्मल तरीका क्या है, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। जो निशानियां हैं सख्त तरीन जादू की वो ये हैं: जागने के बाद जिस्म का दर्द करना, बहुत थकावट होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, अगर अपनी गलती भी हो तो इकरार ना करना, रिश्तेदार दोस्तों से अचानक छोटे छोटे झगड़े पैदा होना, और अपने वालिदैन, बीवी बच्चों, बहन और भाइयों से नफ़रत करना, और पूरे जिस्म का दर्द करना, अपने सर और कंधों पर सुइयां चुभते हुए देखना, अजान, कुरान और नमाज वगैरह से तंगी महसूस होना, दीन के बारे में कुफर के ख्यालात का आना, मस्जिद जाने से घबराना, दिल का तंग पड़ना, जिस्म पर कट लगना, खून के छींटे गिरना, जिस्म पर बाल नजर आना, बदबू का महसूस होना, मुंह और पेट से गैस निकलना, दूसरों के चेहरे बुरे नजर आना, अपनी किसी रिश्तेदार को देखते ही नफरत करना, या किसी शख्स की नाचाते हुए गुलामी करना। अमूमन किसी लड़की या लड़के पर शादी के बाद जादू किया जाता है। ऐसा महसूस होता है कि किसी ने सुइयां चबोई हैं, और सर पर ऐसा महसूस होता है कि किसी ने ठंडी या भारी चीज़ रख दी है। कोई ऐसा मरीज़ हो जिसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो और डॉक्टर इसके बारे में हतमी राय ना दे पा रहा हो, और दूसरे डॉक्टरों की मुख्तलिफ राय हों और रिपोर्ट्स भी क्लियर हों, तो ये जादू की वाज़ेह निशानी है। जोड़ों में दर्द महसूस करना, घर में झगड़े होना, मियाँ बीवी का मुश्तरका की बजाय यकतरफा नफरत करना। अगर मियाँ पर जादू किया जाए तो वो बीवी से नफरत करने लगता है, और अगर बीवी पर जादू किया जाए तो वो अपने मियाँ से नफरत करने लगती है। जब वो जादुई जाल से बाहर आने लगते हैं तो वो सोचते हैं कि हम क्या कर रहे थे, बाद में वो बेइख्तियार होकर वही हरकत करते हैं। रिश्ते की बंदिश: लड़की खूबसूरत भी है, तालीम याफ्ता भी है, उम्र में मुनासिब भी है, लेकिन रिश्ता कहीं में नहीं हो पाता। पहले तो घर में रिश्ता आता ही नहीं, अगर घर में रिश्ता आ भी जाए तो पक्का नहीं होता। औलाद की बंदिश: मियाँ बीवी दोनों की मेडिकल रिपोर्ट बराह रास्त बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी औलाद नहीं होती, या बच्चे पेट में ही मर जाते हैं, या दूसरे तीसरे महीने में DNC करवाना पड़ जाती है। बच्चे पैदा होते ही 30 या 40 दिन के अंदर अंदर बच्चा पीले या सब्ज दस्त करते हुए मर जाते हैं। मरते वक्त उसका अक्सर जिस्म सब्ज हो गया होता है। मियाँ बीवी की जुदाई: बाज़ औक़ात काले जादू की वजह से मियाँ और बीवी के दरमियान फूट पैदा कर दी जाती है, जो चलते चलते तलाक तक पहुँच जाती है। अगर देखें कि मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ नुक्ताचीनी करते हैं और बात बात पर झगड़े करते हैं, और बाद में सर पकड़कर बैठ जाते हैं कि अब हमने क्या किया, ये हम क्या कर रहे हैं, तो पानी तो सरों से ऊंचा होने से पहले किसी माहिर मुआलिज से रब्ता करें। जो अमाल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इनका इंतखाब करें और ज़रूर इन पर अमल करें। नामालूम बीमारियों: कुछ लोग दूसरों से इंतकाम लेने के लिए इन पर नामालूम बीमारी मुसल्लत कर देते हैं। कभी सर में तकलीफ़ होती है, कभी मैदे में दर्द होता है, और कभी घुटनों में दर्द होता है। एक बीमारी जाती नहीं कि दूसरी बीमारी आ जाती है। अक्सर औक़ात बीमारी डॉक्टरों की समझ में से भी बाहर होती है, और मेडिकल रिपोर्ट्स में भी कुछ ज़ाहिर नहीं होता। ये हमारा और रोज़मर्रा का मुशाहिदा है कि मेरे दोस्तों, अगर ये इलामात आप पर हैं तो आप समझ जाएं कि आप पर जादू है, सख्त जादू है, सख्त जादू। अब आते हैं कि इसे ख़त्म कैसे करना है। इस टॉपिक को अब आगे हम बढ़ाते हैं कि इसे ख़त्म कैसे करना है। जब ये इलामात ज़ाहिर हों तो आप किसी आलम पीर या मौलवी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। ये आपकी मदद तो नहीं करेंगे, अलबत्ता आपको मज़ीद मुश्किल में डाल देंगे। आपने करना ये है कि सवालात जो सूरज सुबह हमने आपसे पूछने हैं वो आपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताने हैं। सूरह बकरा 10 मरतबा आपने पानी पर दम करके सब घर वालों को पिला दें। इंशाल्लाह पानी पीने के बाद पेशाब आते ही जादू के सारे असरात पेशाब के ज़रिए निकल जाएंगे। और अब घर में मौजूद जादू के असरात को कैसे निकालना है, ये आप ऐसे पानी का छिड़काव घर के हर कोने पर कर देना है, और हर कोने में अजान दे दें। इंशाल्लाह इस अमल से सारा जादू एक ही दिन में जाता रहेगा। याद रहे, आपने ये सूरत बकरा एक ही दिन में सूरह बकरा को 10 मरतबा मुकम्मल करना है। आपने ये सारा अमल जो है 4 दिन तक रोज़ाना करते रहना है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जादू ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको ये आज की वीडियो हमारी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली ताकि बेल आइकन को भी साथ पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली तमाम इस्लामी मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। तो मेरे दोस्तों, ये थी काले जादू की जो निशानियां हैं और उनसे बचने का अमल। तो कोशिश करें इस अमल को ज़रूर करें।
جس کے بھی اوپر جادو ہوا ہے وہ کسی مولوی فقیر یا پیر کے پاس نہ جائے، وہ اس عمل کو روزانہ کرے اور 4 دن تک اس عمل کو لازمی کرے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے دوستو۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور اگر آپ سے کوئی سوال ہے، ہم سے کرنا چاہتے ہیں سوال، تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا ہے۔ تو ملتے ہیں دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔